आज मैं लेकर आई हूँ अपनी प्यारी सी बहनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग से टिप्स जिसको इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है और हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपके बहुत से मसले हल हो जाएं। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। बात कर लेते हैं टिप नंबर 1 की, जो हमारे फ्रीज़र से रिलेटेड है कि जब भी हम लोग फ्रिज साफ़ करने लगें तो हमने क्या करना होता है, उस दिन हम सुबह सुबह उठ के ही फ्रिज को बंद कर देते हैं और वो सारा दिन उसमें से पानी टपकता रहता है और पूरा दिन वेस्ट होता है। उसके बाद शाम को जाकर हम फ्रिज को साफ़ करते हैं, वो इसलिए कि हमारी बर्फ़ जो है फ्रीज़र की वो जल्दी मेल्ट नहीं होती। उसके लिए आपने क्या करना है, एक छोटे से बाउल में 2 टेबलस्पून नमक लेकर उसमें हमने नीम गर्म पानी ऐड कर देना है। आप टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और किसी भी शावर में डालकर फ्रीज़र में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी है वहाँ पर आप शावर की मदद से ये पानी डाल दें। इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट के अंदर सारी फ्रिज की बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो जाएगी। तो इसको आपने लाज़मी ट्राई करना है। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की। आजकल मार्केट में हर चीज़ 2 नंबर आ रही है, आर्टिफिशियल आ रही है, चाहे वो खाने की है, चाहे वो पहनने की है या इस्तेमाल करने की है। तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल है। उसके लिए आज हम क्या करेंगे, चाय की पत्ती को जो हम डेली घर में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं उसका टेस्ट करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए चाय की पत्ती और चाहिए थोड़ा-सा पानी। 1 हथेली पर हाफ़ टेबल स्पून के करीब चाय की पत्ती डालकर 2 से 3 कतरे पानी के डाल के इसको हथेली पर अच्छे तरीके से रब करेंगे। अगर यहाँ पर हथेली पे आपके कलर रेड आएगा तो इसका मतलब है ये 2 नंबरी हो रही है आपके साथ, और अगर इस तरीके से ब्राउन कलर आ रहा है तो इसका मतलब है जो पत्ती आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ओरिजिनल है। तो काइंडली ये आप लाजमी चेक करिएगा। जो 2 नंबर चीज़ है वो हमारी सेहत को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। ये मेरी टिप उन बहनों के लिए है जिनके ग्लासेस लगे हुए हैं और 24 घंटे ग्लासेस इस्तेमाल होने की वजह से या तो उन पर कभी कभी बहुत ही गहरे निशान पड़ जाते हैं या स्क्रैचेस पड़ जाते हैं जो नॉर्मल डेज़ में साफ़ नहीं होते। तो वो मेरी बहनें ग्लासेस को चेंज करने का सोच रही होती हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आपके पास कोई भी टूथपेस्ट है जो डेली आप घर में इस्तेमाल करती हैं, वो हल्की सी आपने शीशे पर लगाकर ऊपर और नीचे से थोड़े से सख्त हाथों के साथ इसको अच्छे तरीके से रब कर लेना है। इससे जितने भी निशान होंगे और जो भी स्क्रैचेस वगैरह पड़े होंगे शीशे से वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। आपने पानी से अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद टिश्यू पेपर के साथ इसको खुश्क कर लेना है। तो आप रिजल्ट्स देख के हैरान रह जाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे आपने न्यू मिरर डलवाए हैं, इतने अच्छे इसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपने ये टिप लाजमी ट्राई करनी है, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। ये टिप मेरी गरम मसाले को लेकर है या इस तरह के कोई भी मसाले, या बाज़ दफ़ा हम सौंफ वगैरह घर पर लेकर आते हैं तो आप इस तरीके से इसको हाथ पे लेके देखें। जब इसको आप वापस प्लेट में डाल देंगे तो हाथ पर ऐसा महसूस होता है जैसे मिट्टी हो, और असल में होती भी है इसके अंदर। इसी तरीके से अगर हम खानों में इसको इस्तेमाल कर लें तो ये हमारे लिए नुकसानदेह भी है। तो इसको साफ़ करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने एक स्ट्रेनर ले लेनी है और उसमें इस तरीके से 2-2 3-3 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करते जाना है और इस तरीके से इसको छान लेना है। तो जितनी भी मिट्टी या एक्स्ट्रा ज़रात वगैरह इसके अंदर होंगे वो सारे निकल जाएंगे और आपका ज़ीरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आप देख सकते हैं सिर्फ एक दफ़ा मैंने इसको स्टेन किया है और कितनी ज़्यादा मिट्टी इसके अंदर से निकली है। तो लाजमी आप लोग इसको स्टेन करके इस्तेमाल किया करें, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसी तरह से आप सौंफ वगैरह को भी साफ़ कर सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 5 की। ये टिप स्पेशली मेरी मदर्स के लिए है कि बच्चे उनके जब स्कूल जाते हैं तो अगर वो कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अक्सर टीचर्स क्या करती हैं, उनके फेस पर स्टार वगैरह बना देती हैं या कोई भी ड्राइंग वगैरह कर देती हैं। तो अगर अचानक घर आकर हमें कहीं जाना पड़े तो हम फिर बच्चों को रगड़ रगड़ के साबुन के साथ उनके फेस की ऐसी की तैसी कर देते हैं, लेकिन वो निशान भी नहीं जाते। तो आज इन निशानों को रिमूव करने का इतना ज़बरदस्त और आसान तरीका बताऊंगी कि आप लोग खुश हो जाएंगे। सबसे पहले बिल्ली बनाना सीख लें। तो सॉरी, इस तरीके से कहीं पर भी कोई निशान है, वो फेस पर है, बाजू पर है, हाथ पर है, तो आपने क्या करना है, उस जगह पर कोई भी घर में परफ्यूम अवेलेबल होगा, बॉडी स्प्रे होगा, जो कोई चीज़ भी आपके घर में अवेलेबल है, सिर्फ वो इस तरीके से थोड़ा सा इसके ऊपर डालें और टिश्यू की मदद से इसको साफ़ कर लें। ये फ़ौरन से साफ़ हो जाएगा, इवन पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई चीज़ भी बनी हुई थी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गया है। इसी तरीके से अगर फेस पर भी है तो वो भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो आई होप ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी।
इसके अलावा वीडियो को देखने के बाद आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी या किस टिप ने आपको फ़ायदा दिया है। प्लीज़ लाजमी कमेंट करके बताया करें, इससे मुझे अच्छा लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 6 की। ये टिप मेरी उन सिस्टर्स के लिए हैं जिनको नेल पेंट लगाना बेहद पसंद है। कहीं भी जाना हो तो वो सबसे पहले भागकर नेल पेंट लगाती हैं कि जल्दी में कहीं ये चीज़ हमारी रह ना जाए। लेकिन उसी स्पीड से जब वापस आकर नमाज़ पढ़नी होती है और घर में नेल पेंट रिमूवर नहीं होता तो फिर वो कभी छुरी के साथ उसको खुरचने की कोशिश करती हैं और कभी कोई और जुगाड़ लगाती हैं, लेकिन ये साफ़ नहीं होता। तो इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हल है मेरे पास। तो ये ज़रा ड्राई हो जाए तो मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है कि हर घर में परफ्यूम या बॉडी स्प्रे वगैरह तो लाजमी मौजूद होते हैं। तो जिस भी नेल पेंट को आपने उतारना है उसके ऊपर आपने हल्का सा स्प्रे कर देना है। उसकी मदद से इजीली नेल पेंट रिमूव हो जाएगी। इसी तरीके से रिमूव होगी जैसे आप लोग नेल रिमूवर से रिमूव करते हैं। तो इंशाल्लाह ये टिप आपको बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा अगर आपके पास परफ्यूम भी नहीं है तो भी मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा जुगाड़ है। जहाँ पर आपके नेल पेंट लगा हुआ है उसी के ऊपर आपने दोबारा से नेल पेंट लगा देना है और 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम स्टे देंगे और उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से आपने टिशू या कॉटन की मदद से इसको साफ़ कर देना है। तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो अगर नेल पेंट रिमूवर या आपके पास परफ्यूम नहीं है तो ये तीसरा जुगाड़ भी आप लाजमी करके देखिएगा, ये भी 100% वर्क करता है। अब हम चलते हैं जी अपने टिप नंबर 7 की तरफ। ये टिप उन लेडीज़ के लिए है जिनकी ज्वेलरी तंग हो गई है, चूड़ियाँ वगैरह तंग है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो उनको छोड़ना भी नहीं चाहती। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आप इजीली इस टिप की मदद से अपनी चूड़ियाँ पहन सकते हैं। ये देखें ये कितनी ज़्यादा तंग हो गई है और ये बनी भी इस तरीके से कि अंदर से चुभती है, इस तरीके से लग जाती है जब भी इसको पहनने लगें। तो अगर आपके पास भी इस तरीके से चूड़ियाँ हैं जो आपको पसंद बहुत है, आप उनको छोड़ना नहीं चाहती, तो आपने एक शापर लेकर वो इस तरीके से हाथ पर डाल लेना है। ईज़िली आपकी चूड़ियाँ डल जाएंगी और उतारनी भी इसी तरीके से है। फोल्ड करके बैक की तरफ को आपने शॉपर को खींचना है तो ये बहुत ही आराम से आपकी चूड़ियाँ उतर जाएंगी। तो आई होप ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टिप की तरफ। ये टिप भी आपके बहुत काम आने वाली है। अक्सर घरों में जैम शहद वगैरह आते हैं और जब वो डब्बी फ्री हो जाती है तो हम लोग उसको रीयूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके ऊपर से ये लेबल हटा लें। तो ये इजीली नहीं उतरता, जितना मर्ज़ी भी इसको उतारने की कोशिश कर लें, छुरी वगैरह की मदद से भी उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने निशान छोड़ देते हैं। इसको उतारने के लिए अगर तो आपके पास ड्रायर है तो बहुत ही बेस्ट है। ड्रायर की मदद से आपने क्या करना है, इसको 1 से 2 मिनट के लिए गर्म कर लेना है, क्योंकि ड्रायर की हवा गर्म होती है, उसकी मदद से ईज़िली आपका ये लेबल उतर जाएगा। अब मैंने यहाँ पर 1 मिनट लगाया था, लेकिन अभी इसने प्रॉपर वर्क नहीं किया, तो 1 मिनट मैं मज़ीद इसी तरीके से ड्रायर की मदद से इसको मज़ीद हवा लगा लूँगी, तो ये ईज़िली लेबल इसका उतर जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि कौन सी टिप आपको ज़्यादा अच्छी लगी है और मज़ीद आप किस किस्म की वीडियो मेरे चैनल से देखना चाह रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।